राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर राधे राधे अवश्य लिखें। सोमवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। सोमवार की अष्टमी का दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उत्तम है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी के मिलन का भी दिन होता है। जिस दिन भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने 64 योगिनी नृत्य करती है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख और परेशानियां चल रही हैं, बहुत बड़ी समस्या है, तो यह सोमवार की अष्टमी आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि एक साल में सोमवार की अष्टमी 3 से 4 बार ही आती है। बहुत ही कम ऐसे मौके होते हैं जिस महीने में सोमवार की अष्टमी होती है। इस बार सोमवार की अष्टमी है, जो कि 26 जून को पड़ रही है। इस दिन सोमवार भी है और अष्टमी भी है, इसलिए इसे सोमवार की अष्टमी कहेंगे। सोमवार की अष्टमी 26 जून 2023 को, इसकी शुरुआत 25 जून को रात 8:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और 26 जून को रात को 9:40 पर इसका समापन होगा। सोमवार की अष्टमी का दिन भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। सोमवार की अष्टमी को भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का भी दिन है। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप कोई भी एक उपाय अपना सकते हैं। सबसे पहले हम आपको सोमवार की अष्टमी का सबसे बड़ा उपाय बताते हैं, जिसे आप अपनी सभी दुख और समस्याओं को दूर करने के लिए, आपके घर में बहुत कष्ट और परेशानियां हैं, धन की समस्या या रोग या बीमारी है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, तो इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करना है? 31 चावल के दाने लेने और 31 बेलपत्र और 31 हरे मूंग का दाना। 31 चावल, बेलपत्र और हरे मूंग का दाना। अगर ये आप उपाय सुबह नहीं कर पाते हैं, तो आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही शुभ समय होता है। इस उपाय को आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, ये आपको आसानी से घर पर मिल जाएगा। इस उपाय करने के लिए प्रातः काल का समय भी उत्तम है या फिर शाम के समय प्रदोष काल में भी इसको करें। इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह सुबह अपने साथ एक थाली में 31 चावल के दाने, बेलपत्र और 31 हरे मूंग के दाने को रख लेना है। इसके साथ ही आप अपने साथ में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए अलग से भी सामग्री ले सकते हैं, जैसे कि एक लोटा जल, बेलपत्र, फूल जैसी सामग्री आप ले सकते हैं। पहले आपको उपाय करना है, उसके बाद आपको एक लोटा जल चढ़ा देना है। सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर पहुंचकर मंदिर के प्रांगण की चौखट पर आकर रुक जाना है। आपने वह 31 चावल के दाने निकाल लेना है। चावल के दाने आपको भगवान शिव जी की चौखट पर अपने मन की कामना करते हुए समर्पित करना है। आप ये चावल के दाने चौखट पर किसी भी साइड रख सकते हैं। जब आप अपने मंदिर के प्रवेश करें तो नंदी बाबा के पास रुक जाना है। अब आपने देखा होगा कि नंदी बाबा का एक चरण हमेशा उठा हुआ होता है, तो आपको अपने हरे मूंग के दाने निकालकर मन की प्रार्थना करते हुए 31 हरे मूंग के दाने भगवान नंदी बाबा के उस उठे हुए पैर के पास रख देना है। अब आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास आना है। अपनी वह 31 बेलपत्र निकाल लेना है। 31 बेलपत्र आप चाहे तो पीले चंदन का टीका बीच वाली पत्ती पर लगा सकते हैं। इसके बाद आपको 31 बेलपत्र को एक साथ जमा कर शिव जी की शिवलिंग पर, जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान, वहाँ पर समर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी जी का स्थान शिवलिंग को जलाधारी होती है, उसको बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान है, वह अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है। दूसरा उपाय है, सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातः काल सुबह 7 बेलपत्र और चंदन लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचे। मंदिर पहुँचने के बाद शिव जी के दर्शन करने के बाद शिव जी के शिवलिंग के पास आकर बैठ जाए। अब आप लोग केसर का चंदन बना लीजिए और अपनी वह बेलपत्र निकाल लीजिए। बेलपत्र की दोनों साइड की पत्तियों में पहली पत्ती पर माता जगदम्बा जी के नाम से केसर के चंदन से बिंदी लगाइए। दूसरी पत्ती पर गणेश जी की रिद्धि सिद्धि के नाम से चंदन लगाइए। इसके बाद सातों बेलपत्र के बीचों वाली जो पत्ती होती है, उसके ऊपर इसी केसर के चंदन से ओम लिख दीजिए। यह आपको 7 बेलपत्र में करना है।
फिर शिव जी को समर्पित कर देना है। कुछ समय तक इन बेलपत्रों को भगवान शिव जी के समर्पित रहने दीजिए, जब तक आप भगवान शिव जी के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कीजिए। जैसे ही 5 से 10 मिनट समय हो जाए, आप लाल कपड़े का टुकड़ा लीजिए। वह लाल कपड़े के टुकड़े में आपको इन 7 बेलपत्रों को शिव जी की शिवलिंग से उठाकर अपने लाल कपड़े में रख लेना है। फिर उसके बाद लाल कपड़े में इन बेलपत्रों को रख कर अपने घर पर भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लेकर आ जाना है। अब इस लाल कपड़े को अपने घर पर भगवान भोलेनाथ को आशीर्वाद समझकर रख सकते हैं। अगर आपका कोई व्यापार या बिजनेस, दुकान या किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस है, वह नहीं चल रहा है, तो आपका वो बिजनेस चलने लगेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर राधे राधे